जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रिटिश बिहार। मैं आपके साथ हूं सोनू सिंह। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र में मौजूद हैं। अभी विभूतिपुर विधानसभा से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभरे थे तूफान चौधरी, जिनका पूरा नाम है विश्वनाथ चौधरी और दूसरा नाम तूफान चौधरी है। वो इस बार उभरे थे और काफ़ी चर्चित चेहरे थे। विगत 40 वर्षों से बीजेपी का दामन थामे हुए थे और समाज सेवा में जुड़े हुए थे। काफ़ी विभूतिपुर में ही नहीं या समस्तीपुर में ही नहीं बल्कि बेगूसराय में भी जाकर के समाज सेवा के नाम पे परचम लहराए थे। लेकिन इस बार विभूतिपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी में अचूक रह गए। आखिर कारण क्या था? तो इन मेरे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं आखिर अचूक होने का कारण क्या हुआ इतने समाज सेवी होने के बाद भी। तो स्वागत है सर ब्रिटिश बिहार में। जी 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 नमस्कार। हाँ, क्या प्रश्न का आपका प्रश्न था सर कि आखिर आप विगत 40 वर्षों से बीते दिन बीजेपी का दामन थामे हुए थे, सोशल सेवा भी कर रहे हैं, सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं, तो फिर आप अचूक क्यों रह गए इस बार के चुनाव में? अचूक होने का कई एक कारण है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे भी और गठबंधन का हमारे विधायक वो अभी तो पूर्व हो गए, लेकिन उस समय बलराम बालक जी थे। तो भाजपा के कार्यकर्ता चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी आदमी गठबंधन के साथ चले गए। एक कारण ये हुआ और कुछ दलगत कारण भी हुआ है। दल से जैसे चंदरी ठाकुर आ गए, तो कुछ कई एक कारण से कुछ हार का कारण हुआ। हार का कारण सम्मानजनक वोट भी आया। हम अपने मतदाता को धन्यवाद देता हूं कि हमारे साथ जितने भी मतदाता रहें या नहीं भी रहें, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और आने वाला समय जैसा बताएगा वैसा किया जाएगा। सर बीते दिन तो आप भी बीजेपी के दामन थामे रहे। 1-2 साल या 5 साल या 10 साल नहीं बल्कि 40 साल से जब से बीजेपी की शुरुआत हुई है तब से आप बीजेपी का दामन थामे हुए हैं। तो अभी जो पूर्व विधायक जिनकी हार हुई है, आखिर वो बीजेपी पर दोषारोपण का अपना कारण, जो हार का कारण दोष लगा रहे हैं बीजेपी पर, इस पर क्या? ना, अगर वो लगाते हैं तो उनका अपना विचार सोच, अपना उनका सोच है। ऐसा नहीं है। विभूतिपुर में चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी लोगों ने अपने गठबंधन को राम बालक जी को वोट दिया है या दिलवाने का काम किया है। उनका अपना मंथन अपना करना चाहिए कि मैंने 10 वर्ष तक, जिस समय हम विधायक थे उस समय मैंने कार्यक्रम क्या किया, जनता कितना हमसे खुश कितना नाराज है, वो अपना मंथन करे। बीजेपी पर ठिकरा मत फोड़ो। बीजेपी के जितने भी अगर बीजेपी को कार्यकर्ता अगर नहीं उनके साथ था, अगर हमारे साथ, हम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, अगर बीजेपी का कार्यकर्ता अगर हमारे साथ रहता तो आज हमारा ये स्थिति नहीं रहता, मैं भी जीतने के कगार पर रहता। इसलिए अगर वो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमको मदद नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी का लोग कहीं सपोर्ट नहीं किया, ये गलत है। उनका कहना या बोलना गलत है। वो अपने पर स्वयं चिंतन करें कि हमारी हार किस कारण से हुई। लेकिन सर वो तो डायरेक्ट बता रहे हैं कि हमारा हार का कारण है तो बीजेपी के कुछ लोग हैं, वही मेरे हार के कारण। ना, हार का कारण अपना उनका स्वयं है। वे स्वयं अपने कार्यकलाप से हारे हैं। आज तक जो कार्यक्रम किए उसका फल उनको अपने आप मिला है। भारतीय जनता पार्टी का जितने भी कार्यकर्ता था या थे, तो सभी आदमी उनके गठबंधन के साथ में था। सर बीते दिन आपका नारा था कि भ्रष्टाचार मुक्त हो विभूतिपुर, भ्रष्टाचार मुक्त हो विभूतिपुर। लेकिन जब वर्तमान विधायक जब जीत करके आए हैं, जो अभी यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं विभूतिपुर। प्रतिदिन देखा जा रहा है कि कहीं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कभी 2-3 महीना पहले ही हो जाता है कि होली के नाम पे वहाँ पे मिलन समारोह हो जाता है। आखिर कारण सर क्या, इससे क्या लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त विभूतिपुर बन सकता है? भ्रष्टाचार तो हमारा मुख्य मुद्दा ही था। हम आपके साथ भी कई एक बार हम अपना दे चुके हैं और इसी एजेंडा को लेकर के अभी वर्तमान विधायक लेके चल रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा। लेकिन 10 से पहले 4 बार सीपीएम के ही विधायक हुआ करते थे। उस समय हत्याएं, भ्रष्टाचार तो लोग तो देखे हुए हैं।
अब इस समय अभी 2020 में जनाधार उनके साथ गया, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये जनाधार नहीं है, ये रिएक्शन वोट है। उनको रिएक्शन पर में वोट मिला और वो जीते हैं। भ्रष्टाचार अभी कोई मुद्दा नहीं है और न वो भ्रष्टाचार इसको ख़त्म करेंगे। तो सर आपको सर क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर के? चुनाव तो जनता का बीच में चुनाव सभी आदमी लड़े, मैं उनका सम्मान जनता को करता हूं और आने वाला समय भी हम जनता के बीच में रहेंगे। हम अपना जो हमारा कार्यक्रम है सेवा करना, मैं सतत सेवा करता रहूंगा जनता को। अब बाद बाकी जनता सोचेगी क्या करेंगे। क्या संदेश देंगे सर, क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी एक प्रत्याशी हैं और विगत 40 वर्षों से बीजेपी का दामन थामे हुए थे, लेकिन अभी तो पता नहीं सर। अभी अब संस्कार तो हमारा भारतीय जनता पार्टी ही है, संस्कार तो हमारा वही है और उसी संस्कार को लेके अभी मैं चल भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी दल में गया हूँ या किसी दल में जाने का भी नहीं सोचा हूँ कि किसी दल में जाऊँगा। अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के संस्कार से ही चल रहा हूँ। सर क्या कहेंगे विभूतिपुर विधानसभा वासियों को? मैं विभूतिपुर विधानसभा वासियों को धन्यवाद दूंगा, शुभकामना दूंगा नए वर्ष के लिए। और बाद बाकी हमारा कार्यक्रम जो चलता है उस कार्यक्रम में हमारे विभूतिपुर के सभी मतदाता या जितने बंधु भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सभी हमसे जुड़े और साथ रहें। शुभकामना भी हमारा रहेगा, यही रहेगा। सर बहुत धन्यवाद।